हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक एकदम आसान है। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में बात करने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे, जो हमारा नाम आ रहा है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं वैद्युत अपघट्य की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य होते क्या है, देखो क्या है, लवण लवण जो विलयन में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब कि आपका विलयन में अगर आप लवण को डालो और वो आयनों में टूट जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम NaCl ले रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, हम विलयन में डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में वो टूट जा रहा है। तो ये कौन सा आयन, निगेटिव आयन, ये कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में जो टूटे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य। देखो क्या बात हुई कि लवण NaCl का एक साल्ट है, एक लवण है, जो विलयन में डालो, हमने इसको विलयन में डाला तो ये आयनों में टूट गया, देख सकते हो, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया। तो ये क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। NaCl जो है ये क्या है, एक वैद्युत अपघट्य। तो ये बात होती है सीधी सीधी वैद्युत अपघट्य की, क्या कि लवण जो विलयन में क्या हो, विलयन में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl लिया, Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में। ठीक है, तो बात करें प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो देखो कहा गया वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या बात हुई, जो मतलब कि ध्रुवीय विलायकों या जलीय विलयन में आपका क्या हो, पूर्ण रूप से घुल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, तो उसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये जो NaCl आपको एग्जांपल दिया है, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये जो होता है पूर्णतः आयनित हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में पूर्णतः ये आयनित हो जाता है, तो ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी देखते हैं इसके। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से जैसे KCl, HCl हो गया, ठीक है, इसी टाइप से इत्यादि। ठीक है, NaCl, KCl, HCl, और आप देख सकते हो जैसे NaOH और KOH भी आ जाए। ठीक है, NaOH, KOH, इनको भी अगर आप खोलोगे तो K प्लस OH माइनस आयन में आसानी से मतलब ध्रुवीय विलायक या विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, आसानी से ये आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण ये कैसे वैद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो आपने प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में क्या जाना, जो कि ध्रुवीय विलायक या विलयन में क्या हो, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, अच्छे से एकदम आयनित हो जाए, जैसे K प्लस OH माइनस में पूर्ण रूप से आयनित हो चुका है, तो ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। तो वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कह रहा है वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है। इसमें क्या था प्रबल में कि पूर्ण रूप से आयनन हो जाता था, पूर्ण रूप से वो क्या करते थे, आयनों में टूट जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका CH3COOH, ये जो है ये आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, जो कि पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। इसी प्रकार से NH4OH हो गया आपका, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका H2CO3 जैसे, ठीक है, तो ये सारे जो है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो है देखो H प्लस और Cl माइनस में तो ये टूटता है, इसी प्रकार ये आपका, ठीक है, NH4 प्लस और OH माइनस में तो टूटेगा। इसी प्रकार CH3COO माइनस और OH माइनस, C डबल माइनस और H प्लस पे तो ये टूटेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं टूटते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। ठीक है, इनका आयनन क्या होता है, पूर्ण रूप से विलयन में नहीं होता। और जबकि ये जो NaCl, KCl, HCl, NaOH और KOH से ये क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रबल वैद्युत अपघट्य माने जाते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है। इनका आयनन क्या होता है, ये जो आयनों में टूटे बहुत कम टूटते हैं। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। तो ये बात होती है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। एग्जाम्पल देख सकते हो, एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3 और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ये बात थी भाई
प्रबल वैद्युत अपघट्य तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की देख सकते हो। वैद्युत अपघट्य क्या थे, जो विलियन में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो वैद्युत अपघट्य के बारे में था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।